हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का सिलेबस। जो भी हमारे यूपी टेट के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो। तो जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। इसमें ये हमारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें चैप्टर है संख्या एवं संख्याओं का जोड़, यानी जितने भी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग कवर करेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघुत्तम समापरिवर्तक एवं महत्तम समापरिवर्तक, यानी लासा मासा एलसीएम एचसीएफ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रिक वाइज दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा तथा भाग, फ्रैक्शन से सारे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद दशमलव यानी डेसिमल पॉइंट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं 1 पॉइंट ऐसे करके जो भी आते हैं वो हमारे साथ दशमलव में होते हैं। एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड, जिसमें हम लोग जैसे 1 to 1 into ऐसे करके हम यूनिट डिजिट को फाइंड करते हैं, यानी इकाई का अंक फाइंड करते हैं, उसमें हम एक एक नियम पढ़ते हैं। इसके बाद प्रतिशत हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस, जितने भी इसके भी क्वेश्चंस होंगे वो भी पढ़ेंगे। मोस्टली क्वेश्चन इसके प्रतिशत से ही लग जाएंगे। अगर प्रतिशत हम लोगों ने सही से पढ़ लिया तो लाभ हानि में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी हमारा प्रतिशत से ही लग जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है? प्रतिशत। उससे हम लोग लाभ हानि भी लगा लेंगे और साधारण ब्याज भी लगा लेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होता है, जितने भी शेप्स होंगे जैसे त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया, कोण, ट्रायंगल, इन सब के बारे में इसके फॉर्मूले एकदम क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है मनी, धन, रुपया, पैसा, ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मापन यानी मेजरमेंट। फिर आता है परिमित यानी पैरामीटर, मतलब जितने भी हमारे शेप्स हमारे कोर्स में होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जैसे हो गया रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब हो गए। नेक्स्ट आता है कैलेंडर। अगला आता है हमारा आंकड़े। फिर आता है हमारा आयतन, धरिता, धन, धनाभ, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में भी हमारे यही कुछ फिगर्स होंगे, कौन हो गए, ट्रायंगल, वॉल्यूम, सर्कल, ये सारे हमारे क्या हो गए, इसमें हमारे वॉल्यूम में आएंगे, उसमें कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक रेलवे या बस, यानी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। अगला टॉपिक आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस टाइप के ग्राफ हो गए या फिर सर्कल में दिए होते हैं, वो सब हमारे किस में क्वेश्चंस आएंगे? डाटा इंटरप्रिटेशन में। और भी है, इसके बाद देखते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। एक बार फिर से बता दे रहे, ये टॉपिक सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर्स होते कितने प्रकार के, फिर हम इसमें देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, फिर हम इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं नंबर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर। ऐसी संख्या जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो नंबर हमारे कैसे होंगे? रियल नंबर। तो नंबर लाइन के इधर का कैसे नंबर होते हैं? जितने भी प्लस की संख्याएं होती है वो राइट साइड में होती है, और जितनी भी माइनस की संख्याएं होती है वो लेफ्ट साइड होती है। जैसे इधर 1 2 3, अब जब हम इधर जाएंगे तो -1 -2 अप टू डैश मतलब अनंत तक। तो ये हो गई हमारी वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल। जैसे हमने बात की माइनस का √1, संख्या हमारी कैसी है? नेगेटिव है, और इसके ऊपर क्या लगा है? वर्गमूल। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? काल्पनिक संख्या। माइनस का √1, माइनस का √2, माइनस का √3, ये सारी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रेशनल नंबर, दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या यानी वह संख्या जिनको आ बटा बा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिनको आ बटे बा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/5। सिंपली हम इसको कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनको भिन्न में दिखा सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। क्लियर? जो इसमें डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अगर वो 0 के इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ये लिखा 1/0, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देंगे इनफिनिट, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको P/Q यानी आ बटा बा के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या। यहाँ आ बटा बा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर ना हो। इसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब 1/2, 3/4 ऐसी संख्याएं ये नहीं होती है। तो ये होती किस तरीके से है? जब हम इनको काटते हैं, जैसे 1.414, इस तरीके की संख्याएं हमारी क्या होती है? इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। 3.1414, जैसे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं। जैसे 22/7 होती है, पाई बराबर क्या होता है हमारा? 22/7 हम क्वेश्चंस में लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको जब हम न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस में करते हैं तो 3.14 तक लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब इसको काटेंगे तो ये और अप टू डैश डैश जाएगा, बहुत ज्यादा ही नंबर है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। फिर देखते हैं रेशनल नंबर भी हमारा 2 भागों में डिवाइड है। पहला है पूर्णांक, दूसरा है डेसिमल यानी इंटीजर और दशमलव। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे वो होते हैं, एक तो प्लस के होते हैं, एक 0 होता है, एक माइनस का होता है। जैसे नंबर लाइन में क्या था? इधर की हमारी प्लस की संख्या थी, इधर की हमारी माइनस की संख्या थी, इधर की हमारा बीच में एक 0 था। तो ये सभी हमारा 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या बचा? पूर्णांक। क्लियर? डेसिमल यानी दशमलव क्या होता है? जितने भी हमारे पॉइंट में होते हैं क्वेश्चन, जैसे 1.1, 4.1, इसमें और इसमें अंतर है। इरेशनल और डेसिमल में डिफरेंस क्या है? इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसमें 5.4 लिखेंगे, आगे कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 डिजिट और होंगी। ठीक, लेकिन इरेशनल में क्या होगा? इरेशनल में ये हमारा अशांतजनक होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटेड नंबर होते हैं। 3.414 ऐसे करके इसको हम जब भाग करेंगे तो आगे भी संख्याएं आती जाती है। इसके बाद पॉजिटिव पूर्णांक को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारी वह संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1, 2, 3, 4 अप टू डैश। जितनी भी संख्याएं हमारी होती है वो कैसी संख्याएं होती हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में कुछ भी नहीं है, इसमें बस हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, यही इन दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का भी विभाजन। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पहली आती है सम संख्या यानी इवन नंबर, दूसरी आती है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तीसरी आती है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, चौथी कंपोजिट नंबर यानी समग्र संख्या, और आती है हमारी एक परफेक्ट नंबर। इसके बाद बात करते हैं इवन नंबर होते क्या है। इवन नंबर यानी ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूरी तरीके से विभाजित हो। ठीक है, इवन नंबर हमारे क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। जैसे कि 1, 2, 2, 122, इसमें लास्ट की संख्या क्या है? 2। तो लास्ट की संख्या अगर 2 है तो ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित है। अभी डिविजिबिलिटी रूल आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारी क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। क्लियर? विषम संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। इसके बाद आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या है हमारी ऐसी संख्या जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। ठीक, यानी कि इसके
दो फैक्टर होना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं एक के कितने फैक्टर है, एक तो खुद के अपने पहाड़े में आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद दो प्राइम नंबर है कि नहीं है, एक तो देखिए इसका फैक्टर एक में आएगा और एक ये खुद की टेबल में भी आएगा, तो दो हमारा प्राइम नंबर होता है। क्वेश्चन में आता भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 3 भी हमारा क्या है, एक तो ये एक के पहाड़े में आता है और एक खुद के पहाड़े में आता है, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर यानी समग्र संख्या। समग्र संख्याएं हमारी वह संख्या होती है जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी 2 फैक्टर हो और समग्र संख्याएं यानी 3 फैक्टर हो। जैसे एक भी खुद की टेबल में आता है 2 में आता है 3 भी 2 में आता है। इसके बाद आता है 4, जैसे 4 आया, 4 के कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, पहला होगा एक के पहाड़े में आता है, नेक्स्ट ये किसके टेबल में आता है, 2 में आता है, और नेक्स्ट ये 4 के पहाड़े में यानी खुद के पहाड़े में आता है। तो ऐसे नंबर जिनके 3 गुणनखंड होना जरूरी है वो हमारे नंबर कैसे होते हैं, समग्र संख्या है यानी कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनके मतलब कोई भी मैंने ऐसे नंबर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए 16 लिया है। क्लियर। अब इस 16 के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक, उन गुणनखंड का क्या करेंगे, सम करेंगे, लेकिन इसको खुद को छोड़ देंगे। क्लियर है, मैंने कहा पहले इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड इसके क्या क्या आएंगे, पहले तो 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, इसके बाद बस इतने ही आएंगे, 2 4 8, ठीक, 2 4 8 इतने हमारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड। एक ये खुद की टेबल में 16 में भी तो आएगा। क्लियर। तो ऐसी संख्या पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एक नंबर मैंने क्या ले लिया, 16 के मैंने क्या निकाल दिए, गुणनखंड। क्या क्या निकले, 2 4 8 16। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 + 4 + 8 कितना आया, 14, कितना आया, 14। यानी अगर इनका सम 16 आता तो ये परफेक्ट नंबर होता, इसका सम कितना है, 14, तो ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर हमारा वो नंबर होगा जिसके गुणनखंड उसका खुद का नंबर छोड़ के और सभी गुणनखंड का योग उसके बराबर आए। क्लियर। उसका खुद का नंबर छोड़ के और सभी गुणनखंड का योग उसके बराबर आए, वह संख्या हमारी क्या होती है, परफेक्ट। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता। भाज्यता, इसमें हम लोग किसकी किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 2 की, 3 4 5, 2 से लेके हम लोग 13 तक सारी डिविजिबिलिटी देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 2 4 8 16 32 अप टू डेट जितनी भी हो, ठीक है, इसके जितने भी गुणनखंड हो मतलब मल्टीपल हो वो सब हम इसी की तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2 में क्या होता है, सॉरी, अब देखिएगा सबसे पहले 2 की क्या है, आखिरी का अंक क्या हो, 2 से विभाजित हो। आखिरी का अंक हमारा 2 से क्या हो, पूरी तरीके से विभाजित हो। जैसे अगर मैंने लिखा 422 में यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2, तो ये अंक क्या है हमारा, 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल, मतलब लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 2।
अगर आखिरी का अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2 से विभाजित। नेक्स्ट आता है 4। 4 में क्या करना है, इसी की जैसे इसमें आखिरी की 2 संख्याएं क्या हो 4 से विभाजित, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल। अगर आखिरी का क्या हो, आखिरी की कितनी संख्या है 2 संख्याएं इससे विभाजित होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आता है 8। 8 में क्या होता है, आखिरी की 3 संख्या है, इसमें आएगा आखिरी की 3 संख्याएं अगर इससे पूरी तरीके से विभाजित हो तो वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। नेक्स्ट आता है 16। 16 में क्या होता है, आखिरी की 4 संख्याएं हम लोग देखते हैं। क्लियर, इसमें हम क्या देखते हैं, आखिरी की 4 संख्याएं अगर 16 से विभाजित हो तो वो हमारी 16 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट ऐसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। पहला है हमारा 2। 2 में क्या होता है, आखिरी का अंक देखते हैं, अगर आखिरी का अंक 2 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो डिजिट हमारी क्या होगी 2 से डिविजिबल होगी। 4 में क्या देखते हैं, आखिरी की 2 संख्या है, ठीक, आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित है तो वो क्या हो जाएगी हमारी 4 से डिविजिबल। नेक्स्ट 8। 8 में हम लास्ट की क्या देखते हैं 3 डिजिट, जैसे हमने बात की 8 4 5 2 6, इसमें हम आखिरी की क्या देखेंगे 3 डिजिट देख ली। अब ये हम देखेंगे कि ये संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित। जैसे इसको हम कर लेते हैं नहीं कट रहा है, ठीक, तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा पूरी तरीके से 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से लाइन से इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उनको हम चेक कर लेंगे। और हम 16 को कैसे चेक कर सकते हैं, अगर ये 4 से है तो 16 से भी क्या हो जाएगा, अगर ये संख्या 4 से है तो 16 से भी इसको डिविजिबल होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 5 की। 5 में क्या होता है, इसमें आखिरी का अंक 5 होगा या फिर 0 होगा, ठीक, ऐसी कोई भी डिजिट जिसमें आखिरी का अंक क्या हो 5 हो या 0 हो वो संख्याएं हमारी 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। आखिरी का अंक 5 या 0 हो। क्लियर, ऐसी संख्या जिसमें आखिरी का अंक 5 या 0 हो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। जैसे इसमें कोई भी नंबर ले लिया 53280 तो ये संख्या तो हो जाएगी इससे डिविजिबल। अगर हमने ले लिया 5328 ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 6 की क्या है डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी है अगर कोई संख्या, कोई भी मान लीजिए अगर ये संख्या है 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाजित होगी। इसमें क्या होता है 2 और 3 दोनों से ही होना चाहिए, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर, अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अभी 3 की बताई नहीं है, बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 3, देख लेते 3 और 9। 3 और 9 में क्या देखेंगे, 3 और 9 में हमें जो भी संख्या दी हुई होगी उनमें हम नंबर्स का सम निकाल देंगे। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। क्लियर, जैसे हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 4523। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से या 9 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 3 से। तो मैंने क्या बताया, संख्याओं का योग, तो 4 + 5 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 4 9 11 14। तो 14 क्या 3 से डिविजिबल होता है? अगर 14 3 से डिविजिबल होता होगा तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से कुछ और ले लेते हैं, 198। इसमें देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है, ये कितना आ जाएगा, 10 8 18। 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरीके से विभाजित। जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, 198, इसको हम 3 से काट के देखेंगे, 3 6 18, यहाँ पे एक करिए 3 6 18, आंसर हमारा कितना है, 66। क्लियर, ऐसे ही क्या करना है हमें 9 में भी करना है। 9 में भी हमें अगर ये संख्या हमें देखनी है कि 9 से विभाजित है
तो इसमें हम क्या करेंगे, सम कितना आएगा 14। क्या 14 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या हमारी 9 से भी विभाजित नहीं होगी। 198 देखते हैं, 198 कितना है, 9 1 10 और 18, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे 7 11 और 13। इसके बाद आते हैं 7 11 और 13। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, 7 11 और 13 में हम लोग सेम चीजें लगाएंगे। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 6 डिजिट की, 1 2 3 4 5 6, कोई भी हमने 6 डिजिट की संख्या ले ली, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट और स्टार्टिंग की 3 डिजिट दोनों का हम क्या निकाल देंगे, अंतर। क्लियर, लास्ट की 3 डिजिट और पहले की 3 डिजिट का क्या निकाल देंगे, अंतर। जैसे हमने निकाला 456 123, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, कितना है 333। अगर 333 हमारा 7 11 और 13 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, हमारी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे 5 संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, मान लीजिए 2 4 8 7 6, 5 संख्याएं, तो क्या करेंगे, इसमें एक कम है ना, तो हम एक यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्लियर, तो इधर मैंने 3 संख्याएं ले ली और इधर मैंने 3 संख्याएं ले ली, यानी 8 7 6। अब इसको किससे माइनस कर देंगे, 0 2 4। क्लियर, इससे माइनस कर देंगे। अगर जो हमारा आंसर आया वो इन तीनों में से किसी से भी विभाजित है, 7 हो चाहे 11 हो चाहे 13 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी डिविजिबल हो जाएगी। सिंपल। 11 का एक और है, 11 की एक ट्रिक और है। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 1 2 1 1 2 1, ये 11 की है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इसमें हम ऑड और इवन का हम क्या करते हैं, ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू निकालते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। सीधे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इनको कर लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 1 और 1 का डिफरेंस कितना आया 0, 2 और 1 का डिफरेंस कितना आया 1, तो 1 1 कितना आ गया हमारा, इन सबको हम जोड़ देते तो फिर हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं उनका हम निकाल देंगे योग। क्लियर है। अगर हम कोई और नंबर मान लीजिए देते 4 5 6 2 8, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स की संख्या है, तो यहाँ पे एक कम है, हम क्या लगा देंगे 0। इसको इससे माइनस कर देंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 1। इधर हम इसको इससे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4। अब इनका सम कितना आया, इनको हम जोड़ के देखे ले रहे हैं, कितना आ जाएगा 11। ठीक, तो अगर इनको जोड़ के हमारा नंबर 0 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरीके से विभाजित। क्लियर। ये तो हो गए हमारे डिविजिबिलिटी वाले टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर लेंगे, जैसे हो गया यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, वो भी क्वेश्चंस में, रिमाइंडर थ्योरम वो भी क्वेश्चंस में, जितने भी मतलब प्रकार के क्वेश्चंस है उन सब में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं अब। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है 8,46,752 में 7 की स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करें तथा इसमें अंतर भी ज्ञात करें। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्थानीय मान और अंकित मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, यानी स्थानीय मान। जैसे भी किसी भी संख्या का हमें क्या कहा जाए, उसका स्थानीय मान ज्ञात करें। किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कोई भी मान लीजिए इस तरीके से संख्या दी हुई है 1 4 5 6 8 0, इसमें कहा गया 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो मैंने क्या लिखा 6 लिखा है यहाँ पे। अब इसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 6, आगे 2 0 लगा दे। क्लियर। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो डिजिट दी हुई होगी वो उतारेंगे और उसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी उतने हम क्या लगा देंगे 0, तो वो हमारा क्या आ जाएगा स्थानीय मान। अब आता है फेस वैल्यू, यानी अंकित मान क्या होगा। अगर इसी संख्या में हमसे क्या पूछा जाए, इसका अंकित मान कितना है, यानी अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एकदम सेम हम वही उतार देंगे 6। क्लियर। स्थानीय मान पूछा जाए तो हमें क्या करना है, वो संख्या उतारनी है और उसके आगे जितनी
भी संख्या हो उनके 0 लगा देने हैं। फेस वैल्यू यानी अंकित मान पूछा जाए तो जो नंबर पूछा जाए वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में है हमारा 8,46,752 में 7 की स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करें। तो इसमें स्थानीय मान कितना हो जाएगा, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का पूछा गया तो 7 के आगे कितने 0 लगेंगे, 2 0 लगेंगे। तो ऑप्शंस में कौन सा हमारा होगा ऑप्शन 700। क्लियर। लेकिन इसमें और क्या पूछा गया, अंकित मान भी ज्ञात करें। अंकित मान किसका है, 7 का, तो यही होगा हमारा आंसर, 7 भी है। इसके बाद दूसरा पूछा गया इसमें अंतर भी ज्ञात करें, यानी डिफरेंस भी निकालना है। तो 700 लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 693। क्लियर है क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 4 अंकों वाली अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। इसमें पूछा गया सम ऑफ मैक्सिमम डिजिट ऑफ 4 एंड मिनिमम डिजिट ऑफ 4। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 9,999। ठीक। और मिनिमम 4 डिजिट नंबर क्या होगी, यानी न्यूनतम 1000 हो जाएगा। अब इसका जब हम सम यानी योग निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी 10,999। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। इसमें 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या है, यानी हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। यहाँ पे हम लोग 1 मिनट एक चीज देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। जैसे क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भाग देना है। तो अगर किसी भी डिजिट को भाग देना है, जैसे है 121,012, इसको हमें 12 से भाग देना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो इसके अंदर है वो होता है भाज्य यानी डिविडेंड। ये क्या होता है, ये होता है डिवाइजर यानी हमारा भाजक। अब जो यहाँ पे बचता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे जो बचता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे आता है वो होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। जैसे हम बात करें इस तरीके से, भाज्य, भाजक, शेषफल, और यहां पे हमारा क्या आता है, भागफल। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ से एक डिजिट उतारेंगे 1, अगर हम नेक्स्ट डिजिट भी उतारेंगे तो क्या यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक, एक एक्स्ट्रा उतारिए तो एक यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, एक और मुझे चाहिए क्योंकि ये 12 से कट नहीं रहा है। ठीक, तो एक और हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे, 12 8 96, यहाँ पे बचेगा 5 और 2, 12 चौक 48। आंसर हमारा कितना है, 4। तो रिमाइंडर कितना है हमारा, 4। ठीक, अगर क्वेश्चन में हमसे कुछ डिवाइजर दे देता या क्वोशिएंट दे देता, रिमाइंडर दे देता और हमसे डिविडेंड पूछ लेता, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे हमसे क्वेश्चन में एक मान लीजिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, जैसे हमसे क्वेश्चन में दिया गया कि अगर डिविडेंड बराबर 25, डिवाइजर है तुम्हारा 5, क्वोशिएंट निकाले और रिमाइंडर है हमारा 0। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, ये डिविडेंड है यानी भाज्य, ये भाज्य दिया है, ये भाजक दिया है हमें, और ये हमें क्या दिया है, शेषफल, ये हमें दिया भागफल। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक इंटू क्वोशिएंट, मतलब इंटू
भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा 25 है, 25 बराबर भाजक कितना है, भाजक हमारा कितना है 5, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 5 लिख दिया, फिर गुणे का साइन लगा दिया। भागफल कितना है, भागफल है हमारा, भागफल तो निकालना ही है, इसको हमने क्या लिख दिया x मान लिया, जो चीज हमें निकालनी है उसको क्या मान लिया x मान लिया। फिर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर में दिया है 0, तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 5x, ये तो 0 है इसको हटा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25, ये इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, यानी क्वोशिएंट कितना रहा होगा 5। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे 25 है हमारा, अगर हम इसको 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग करता है तथा सुरेश प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग करता है, तो दोनों द्वारा किए गए योग का अंतर। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है, राहुल कैन सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर एंड सुरेश कैन सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, देन फाइंड द सम विच कैन डन बाय बोथ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेचुरल नंबर का सम और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। जब भी क्वेश्चन में अभाज्य संख्याएं आ जाए तो हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्राइम नंबर, स्टार्टिंग के प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, प्रथम की 4 निकालनी है, पहली हमारी क्या है 2, दूसरी 3, फिर 5 और फिर हमारा क्या आ जाएगा 7। ये हमारे किसका सम है, किसका योग है, अभाज्य संख्याओं का योग। कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग हमारा कितना है 17 आया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया प्राकृत संख्याओं का योग यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कितने लेने, 4 लेने, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, 10, ये आएगा हमारा 10। क्लियर, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर दोनों में क्या बताया गया है, देन फाइंड द टोटल विच कैन डन बाय बोथ। यहां पे होगा टोटल नहीं, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस होगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों योगों का अंतर निकालना है यानी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7। क्लियर, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 4 - 1/7, 4 - 1/7, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे लिखा 4 - 1/7, इसमें हम कैसे करेंगे, एलसीएम हमारा कितना आया 4 आया, इसके बटे में कितना है 1, तो 1 में 7 कब आता है 7 जा, तो हम 4 को भी क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। ठीक, माइनस, अब 7 में 7 कब आता है एक बार में, तो 1 को हम क्या करेंगे 1 से ही गुणा करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 28 - 1/7, ये आ जाएगा हमारा 27/7। क्लियर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 3 सही 6/7, यानी इसको हम 27 को 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 21, यहाँ पे बचेगा 6, यानी 3 सही 6/7 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन सी होगा, इसको हम लिखेंगे 3 सही 6/7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 12 और 21 से विभाजित है। ठीक है, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 and 21। तो कौन सी संख्या है जो 12 और 21 से दोनों से विभाजित है। सबसे पहले चेक करते हैं 3 में 12 आता है। उसके बाद क्या है 21 भी आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए। बाकी भी संख्या चेक कर ले, 4 में नहीं आता है तो ये नहीं होगा। 7 में क्या है, 7 में क्या 21 आता है लेकिन 12 नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 6 भी क्या है, 6 में 12 आता है तो 21 नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखते हैं कि वर्गमूल वाले प्रश्नों को हम कैसे टैकल करेंगे। जैसे हमारा कोई भी नंबर दिया हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर चाहे जितनी भी संख्या दी हुई हो तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, मान लीजिए ये ए दिया है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट चाहे जितने भी हम लगा दें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें संख्या दी हुई होगी हम वो लिख देंगे। क्लियर, सबसे पहले जो हमें संख्या दी हुई होगी वो हम लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये क्या है, इसको एक रूट का मतलब होता है 1/2। एक रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम इसको कैसे गिनेंगे, इसको हम 2 मान रहे हैं तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 16। क्लियर, और ऊपर कितना लिख देंगे, 16 से 1 कम 15। इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 1 की घात 15/16। ठीक, जैसे हमारा कोई भी नंबर दिया हो, अगर एक और आगे रूट लगा देते, ठीक है, अगर एक और आगे रूट ए लिखा होता तो क्या करते, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक, फिर से हम गिनते 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 32, और 32 में ऊपर लिखते हैं 31, एक कम लिखते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 की घात 31/32। क्लियर, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 12 में बताना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, 2, 2 दूनी 4, 8, 16, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 16 और ऊपर हो जाएगा 15, तो 12 की घात 15/16 हमारा होगा। आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता आगे एक और 12 होता तो हम क्या लिखते, 12 की घात 31/32 जैसे इसमें आया था। ठीक है, चाहे जितने भी हो। एक और बात, अगर हमें कोई भी रूट के अंदर ऐसे दिया हो ए की जगह, यानी कोई भी संख्या कुछ भी दिया हो, वो कहाँ तक हो, इन्फिनाइट तक हो, यानी अनंत तक हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी अंदर डिजिट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर, जो भी हमारी डिजिट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 12 कहाँ तक की है, 12 हमारा कहाँ तक की चला जा रहा है, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, अगला देखते हैं। कौन सी संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, तो ऐसी कौन सी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, यानी इसके 2 गुणनखंड है। तो 2 गुणनखंड वाली संख्या हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, पहला, यानी 19। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है, तो हम गुणा कर देंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, 6, 24, 30 और ये आ जाएगा 30 × 72। ठीक है, आगे 0 लगा दिया, हमारा आंसर कितना आएगा 720 में। लेकिन इसमें हमें साइन चेक करना है, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे। साइन में देखिए क्या है, एक कितने साइन होंगे, 1 2 3 4 5, साइन की संख्या क्या है 5। तो अगर साइन की संख्याएं सम संख्या हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का आएगा। अगर साइन जो भी है प्लस, जो भी हमारे माइनस का साइन, अगर उसकी संख्या विषम संख्या हो, यानी ऑड या प्राइम कुछ भी हो, तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसमें माइनस देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। एक क्वेश्चन और, क्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह सभी विषम संख्याएं होंगी, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह सभी विषम संख्याएं होंगी। जैसे बात कर लेते हैं 3 की, तो 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है। इसके बाद आता है 5, 5 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्याएं है और विषम संख्याएं भी है। और इसके बाद आता है 7, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो क्वेश्चन है कि जितनी भी प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर होंगे या नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो इसमें 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता ही है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी नंबर है वो हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। अब यूनिट डिजिट हम यहाँ पे निकालना ही देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। कोई भी संख्या दिया हुआ हो, हम उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ संख्याओं का, जैसे 0 हो गया,
1 5 6। ठीक, ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सेम। क्लियर। ऐसी संख्या जिसमें उसके इकाई का अंक क्या हो 0 1 5 6 तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, सेम। सेम का मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने पूछा 420 का इकाई का अंक ज्ञात करे। ठीक, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। अगर मैंने पूछा 456 का इकाई का अंक ज्ञात करे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6। 455 तो इसका कितना है इकाई का अंक, 5। क्लियर। तो ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक क्या हो 0 1 5 6 उनका इकाई का अंक हम सेम लिख देंगे, 0 का 0 6 का 6। अगर यहाँ पे 421 होगा तो हम क्या लिख देंगे, 1। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आता है 4 और 9। ठीक, 4 और 9 में हम क्या करते हैं, 4 ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो 4 हो और 9 हो तो इनमें हम पावर्स चेक करते हैं। ठीक, पावर्स या फिर सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। ठीक है, इसमें भी या फिर सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी, यानी इवन होगा या ऑड होगा। तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या होगा, जब 4 की पावर में इवन नंबर होगा तो इकाई का अंक 6 होगा। जब 4 की पावर में ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगा तो हमारा इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, ऐसे ही 9 में क्या होता है, अगर पावर में इसकी घात में सम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर विषम संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, 9। क्लियर। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 644 की पावर में कितना, हमने ले लिया 122। ठीक है, 644 की पावर में कितना, 122। अब हम यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 4। ठीक, तो इसकी पावर में कितना है, 122। 122 हमारी कैसी संख्या है, इसकी हम आखिरी संख्या देखेंगे जो कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या वाले का इकाई का अंक कितना है, 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। अगर सिर्फ हमसे 644 पूछता तो क्या करते। ठीक, अगर हमसे 644 पूछता तो क्या करते। तो इसका मतलब तो यही है कि ये एक बार लिखा है, तो एक तो हमारा इवन नंबर तो है नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हमारा इवन नंबर नहीं है लेकिन कैसी संख्या है, ऑड नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक, वैसे अगर यहाँ पे भी किसी को डाउट हो कि अगर इसमें पावर में हो तो क्या करेंगे, जैसे 420 की हमने 122 पावर रख ली तो हमारा क्या होगा, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। पावर में कुछ भी हो सकता है, 0 1 5 6 जिनकी इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, इनकी घात पे चाहे कुछ भी लिखा हो, इकाई का अंक हमारा सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 4 और 9 का। 4 में क्या है, अगर पावर में इवन है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 9 में भी क्या हो जाएगा, अगर इवन है तो 1 हो जाएगा, ऑड है तो 9 हो जाएगा। 9 वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 499 पावर ले लिया मैंने 38। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक मैंने क्या देखा, 9। पावर में कितना है, 38। 38 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्लियर। वैसे ही अगर पावर में हमें 499 मैंने ले लिया, यहाँ पे हमने पावर में 37 लिख लिया, तब इसका यूनिट डिजिट पूछा गया तो क्या करेंगे, इकाई का अंक सबसे पहले देखते हैं जो कि 9 है, और फिर हम इसकी पावर देखेंगे जो कि क्या है, 37, जो विषम संख्या है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9। ठीक, विषम संख्याओं का इकाई का अंक 9 होता है। इसके बाद देखते हैं 2 3 7 8। सॉरी, ये हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 2 3 7 8। 2 3 7 8 3 वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें पावर में दिया होगा उसको हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जो भी हमें पावर में दिया होगा उसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। फिर जितना इसका शेषफल बचेगा उसको हम लेके उसकी पावर में लगा के सॉल्व कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमें क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर 99। ठीक है, 3 की पावर कितना है, 99। तो हमें क्या दिया है, हमने कहा पावर को 4 से भाग देना है, तो मैंने पावर लिख लिया कितना, 99। इसको क्या करेंगे हम, 4 से भाग दे देंगे। अब जब 4 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा,
शेषफल हमारा बचेगा 3। ठीक है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, 3 की पावर में 3 लिख देंगे। ठीक, ये अब हमारा कहाँ गया, 3 की पावर बन गई यानी घात बन गई। आंसर हमारा कितना आ गया, 3 का क्यूब कितना होता है 27 यानी 7। इकाई का अंक हमारा क्या हुआ 7। इकाई का अंक का मतलब ही क्या होता है, लास्ट डिजिट लेना। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 1 5 6 0, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 7। अगर कुछ और आता जैसे 28 आता तो हम क्या लेते हैं 8। ठीक है, 8 वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 8 की पावर में मान लीजिए 50 है। ठीक है, 8 की पावर कितनी है 50 है, तो इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। क्या करेंगे, 50 को क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल हमारा कितना बच रहा है 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर में हम क्या लिखेंगे 8, और 8 की ये क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। आंसर आएगा हमारा 64। तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 56। ठीक है, 56 वाला है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा दें। तीन की पावर 56 का निकाल लेते हैं, 99 वाला तो निकल आया है। इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 56, और 56 को क्या करेंगे हम 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 चौक 16, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। तो 0 बचेगा तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 56 का निकाल रहे थे तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 0। ठीक है, और किसी भी डिजिट की किसी भी अगर डिजिट में 0 लगा होगा तो वो संख्या हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसमें कितना हो जाएगा, किसी भी डिजिट की पावर में अगर 0 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे 4 की पावर में 0 तो हमारा आंसर कितना 1। तो इसमें कितना आया यहाँ पे 0, तो 3 की पावर में 0। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या पूछा गया था, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 56। तो 99 वाले का आंसर कितना आया था 7, माइनस 3 की पावर 56 वाले का आंसर कितना आया था 1। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, आंसर सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर इसमें ऐसे कुछ आ जाता, इसको ले लेते, इसको हटा दे 1 मिनट। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होता कि 7 माइनस 8 आता तो क्या करते। ठीक है, 7 माइनस 8 होता तो क्या करते, इस तरीके से आता तो हम क्या लिखते, इधर एक कैरी दे देते, तो 17 माइनस 8 हो जाता, हमारा आंसर आ जाता 9। ठीक है,